नीतीश जी 21 साल से शासन में रहे, कुछ नहीं हुआ। ये अनपढ़ को है, भ्रष्टाचारी को बैठा दिए कुर्सी पर नीतीश जी को बोलने की छूट है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। और अगर इसके खिलाफ जनता बोलती है तो गोली मरवा देगा। शिल्पी जैन रेप हत्याकांड में इसका नाम उछला था कि नहीं? क्या उस पर सफाई कभी देगा? अवैध हथियार रखना इतना बड़ा गुनाह है, मतलब अवैध हथियार रखना पर एनकाउंटर हो जाएगा। जैन जी से मेरा अनुरोध है कि सरकार आपको न्याय नहीं देने वाली है, आपको खुद न्याय लेना होगा। बीजेपी पाले से एक और खबर निकल कर सामने आ रही है कि भोजपुरी सिंगर एक्टर पवन सिंह आज एमएलसी का पदभार ले लिए। सभी किशन है, एक है ये पवन सिंह हो गया, मनोज तिवारी, इस तरह के फालतू लोगों को क्यों बीजेपी सम्मान देती है? इसी नचनिया और गवैयों के माध्यम से है विश्व गुरु बनेगा। नमस्कार, मैं हूं रोशन और आपने देखना शुरू कर दिया आरएन न्यूज। जैसा कि बिहार में भी तमाम खबरें निकलकर बाहर आ रही है और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही तमाम ट्रेंडिंग मुद्दों पे हमारे जो विशेष गेस्ट हैं उनके साथ। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं भरत तिवारी के मुद्दे पे और एमएलसी बने पवन सिंह के बारे में। सबसे पहले तो स्वागत है। थैंक यू। क्या अभी जो वहाँ वर्तमान के जो भरत तिवारी मुद्दे में जो डीएसपी थे, फिर से उनको आज सुनने में आ रहा है खबर कि उनको कार्यभार दे दिया गया, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, निसंदेह ये भ्रष्टाचार की सरकार है, इसमें कोई भी भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। इस सरकार से न्याय की उम्मीद जो आज के युवा कर के रखे हैं, एकदम न्याय नहीं मिलने वाला है। इनको खुद न्याय लेना होगा सड़क पर उतर कर, नहीं तो हाथ में चूड़ी पहनकर अपने घर में बैठ जाएं। जैन जी से मेरा अनुरोध है कि सरकार आपको न्याय नहीं देने वाली है, आपको खुद न्याय लेना होगा। इन अराजक नेताओं को सबक सिखाना होगा, तभी आप आगे की पीढ़ी या देश का विकास हो सकता है, नहीं तो मूक दर्शक बन के देखते रहिए। क्रांति सर कलम से नहीं आ सकती है, सिर्फ गलत तरीका से, चाहे आप जो बोल रहे हैं, क्या लग रहा है इस पे जो जैन जी देख रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूँ वो आप भी समझ रहे हैं। जो हुआ है, राजेश शर्मा, अभी जांच कमेटी बैठाई गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उसको वापस मद्य निषेध विभाग में ज्वाइन करवा दिया गया। अब बताइए, इस तरह का न्याय व्यवस्था रहेगा सरकार के द्वारा, मतलब जनता के बीच क्या सिखाना चाहते हैं कि आवाज़ उठाओगे सरकार के खिलाफ तो गोली मार दी जाएगी? अगर अवैध हथियार रखना इतना बड़ा गुनाह है, मतलब अवैध हथियार रखना पर एनकाउंटर हो जाएगा। अवैध हथियार मिला कैसे उसको? इसमें किसकी गलती है? किसके सिस्टम की गलती है? कैसे अवैध हथियार उपलब्ध हो जा रहा है आसानी से एक आम आदमी को? इसमें सम्राट चौधरी इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? अवैध हथियार जो सप्लायर है, जो हथियार तस्कर है, उन पर कार्रवाई करने के बजाय एक निर्दोष लड़के की हत्या करवा दोगे और उसके बाद कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं प्रशासनिक अमला पर। बीजेपी पाले से एक और खबर निकल कर सामने आ रही है कि भोजपुरी सिंगर एक्टर पवन सिंह आज एमएलसी का पदभार ले लिए, उस पर क्या कहिएगा सर? देखिए, अब बीजेपी क्या करना चाहती है? देश को नचनिया गवैया बनाना चाहती है। अब देश इसी नचनिया और गवैयों के माध्यम से है विश्व गुरु बनेगा, उसको लग रहा है। तब तो इस तरह के नचनिया और गवैयों को पद दे रही है। उसके पास बेरोजगार लड़कों युवाओं की कमी है, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों की कमी है। इन अनपढ़ नचनिया गवैया, वो रवि किशन है, एक है ये पवन सिंह हो गया, मनोज तिवारी, इस तरह के फालतू लोगों को क्यों बीजेपी सम्मान देती है? यहाँ के जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उनको बनाए एमएलसी, वो कुछ विकास करके दिखाएंगे। करे नचनिया गवैया बनाए और विश्व गुरु का बात करे। मोदी तो समझेगा ना क्या चाहते हैं मोदी जी। अब हम क्या इसमें क्या कहिएगा, ये दोनों पहलू को आप किस तरीका से देखे थे? इससे बिहार में आने वाले समय में राजनीतिक दृष्टि हो, चाहे ग्राउंड जीरो पे, क्या असर पड़ने वाला है? देखिए भैया, फिर से 90 का पहले का नारा लगने लगा है बिहार में, हैं? अभी 21 साल से नीतीश जी जब सरकार चला रहे थे तो किसका शोषण हो रहा था, किसका शोषण हुआ, ये तो आम जनता ही बता सकती है कौन शोषित है, कौन पीड़ित है। हमारे हिसाब से तो गरीब पीड़ित है और शोषण करने वाला अमीर है, चाहे किसी जात का हो। नीतीश जी 21 साल से शासन में रहे, कुछ नहीं हुआ। ये अनपढ़ को है, भ्रष्टाचारी को बैठा दिए कुर्सी पर नीतीश जी। अब नीतीश जी ही सोच रहे होंगे कितना सही किए, कितना गलत किए। उनके चेहरे के पर वोट दिया गया, जनता ने वोट दिया उनको, और इस भ्रष्टाचारी अंगूठा छाप को बैठा दिया है। कभी लालू जी को गाली देता है, जबकि लालू जी के कॉलेज का ही प्रोडक्ट है, कभी कुछ बोलता है। इसको बोलने की छूट है क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, और अगर इसके खिलाफ जनता बोलती है तो गोली मरवा देगा, महापंचायत करेगा। बहुजन
ये बहुजन है? बताइए। सम्राट चौधरी का बाप भी नेता था, राजनेता था, ये भी राजनीति में इतने दिन से। शिल्पी जैन हत्याकांड में, शिल्पी जैन रेप हत्याकांड में इसका नाम उछला था कि नहीं? क्या उस पर सफाई कभी देगा? कैसे इसका नाम उछला था? क्या लग रहा है कि आने वाले समय में बिहार के राजनीति में कुछ उथल पुथल देखने को मिलेगा? बिहार की राजनीति में अब क्या उथल पुथल देखने को मिलेगा है? जो दोष देते थे लालू जी को परिवारवाद का, अब परिवारवाद का पहाड़ बनने जा रहे हैं मिस्टर जीतन राम मांझी जी। हंसी आती है। समधी समधन सारे रिश्तेदारों को भी एडजस्ट कर रहे हैं राजनीति में है। मतलब उनके समाज का उत्थान वो देख नहीं रहे हैं कि अभी कितने नीचे स्तर पर उनका समाज है। मुसहर समाज बेचारा, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। उसी नाम पर वोट लेते हैं और अपने परिवार रिश्तेदार को बैठा रहे हैं सर पे। क्या मैं पूछना चाहता हूँ जीतन राम मांझी से कि आप भी शोषित पीड़ित हैं? बताइए जीतन राम मांझी जी, कितना स्कूल कितना कॉलेज आप अपने फंड से बना के दिए अपने समाज को, मुसहर समाज को केवल, बाकी समाज का छोड़ दीजिए। आप जाके गोड़ लग्गी करते हैं फॉरवर्ड का। क्या लग रहा है आने वाले जो जेन जी हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि जातिवाद का जो जाल ना कि पूरे भारत में है, बिहार में कुछ ज़्यादा है, उससे कैसे निकले? देखिए, जैन जी को जो बिहार में स्थिति है, अब आज के डेट में जो नेता स्थिति कर दिए हैं, बिहार तो रहने लायक है नहीं एक्चुअली। अब एक दूसरे से कैसे मतलब मन मुटाव इतना हो जाएगा, 90 से ज़्यादा की गंदी स्थिति हो जाएगी। कोई एक दूसरे को, आज जो सप्रेम भाव से सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, यही स्थिति रही तो कल को जाके कोई एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करेगा। यही स्थिति पैदा करेगा नेता को तो कुछ नहीं होगा। वो तो अपना एसी में बैठ के रहेगा, उधर यहाँ लड़ेगी जाति के नाम पर जनता। अब 100 में 90 शोषित है तो भाई ले लो, 10 को मार दो, 10 को भगा दो। कहाँ भगाओगे? यही करवाना चाहते हो ना, दंगा करवाना चाहते हो तो करवाओ दंगा। वो जैन जी समझे कि कैसे समझना है ऐसे नेताओं से। बाकी तमाम पहलुओं पे आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।